Krishna Krishna Hare Hare। लाइफ पाथ नंबर के सीरीज़ में अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे लाइफ पाथ नंबर 1 से लेके 7 तक, तो आज का जो हमारा लाइफ पाथ नंबर जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है लाइफ पाथ नंबर 8 के बारे में, यानी कि डेस्टिनी नंबर 8, यानी कि भाग्यांक नंबर 8। आज हम भाग्यांक नंबर 8 के बारे में क्या चर्चा करेंगे। आज हम ये चर्चा करेंगे कि भाग्यांक नंबर 1 के जो व्यक्ति होते हैं उनके पर्सनालिटी कैसे होते हैं, उनको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस, किस तरीके का इंडस्ट्रीज़ में उनको जाना चाहिए, किस तरीके का फील्ड्स में जो है उनके लिए बेहतर रहता है या सक्सेसफुल वो ज़्यादा रहेंगे, उनको जीवन में उनका जो हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, किस तरीके का हेल्थ इश्यूज़ जो प्रोबेबल हेल्थ इश्यूज़ उनके आ सकते हैं वो क्या है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो किस नंबर के साथ ज़्यादा अच्छा कंपैटिबल है या किस तरीके का कलर उनको सूट करते हैं, और एट द एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर नंबर 8 के व्यक्ति को अगर सक्सेसफुल होना होता है तो क्या करना चाहिए जीवन में। आइए चलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं या लाइफ पाथ नंबर होता कैसे है, किस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं लाइफ पाथ नंबर 1 से लेकर 7 तक, जिसमें जो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो मैं लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसको जब हम सम अप करते हैं और जो फाइनल रिड्यूस नंबर होता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। दोस्तों, ये लाइफ पाथ नंबर 8 जो है ये रूल होता है प्लैनेट सैटर्न से, यानी कि शनिदेव इसको रूल करते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग भी, इनका जीवन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग भी हो सकता है। सक्सेसफुल स्ट्रगलिंग येट सक्सेसफुल, इस तरीके का कह सकता हूँ। देखिए दोस्तों, जो शनिदेव जो है वो शनय शनय यानी कि धीरे धीरे चलते हैं, तो ये कुछ भी एकदम से विस्फोट नहीं करते, एकदम से दे नहीं देते, इनका कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता, इनका जो भी होता है धीरे धीरे होता है। सो लाइफ पाथ नंबर 8 जिनके जीवन लाइफ पाथ नंबर 8 से रूल हो रहा है, यानी कि 8 से रूल हो रहा है, तो उनको जीवन में तरक्की भी धीरे धीरे मिलेगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन जब मिलेगा वो बहुत लंबे टर्म के लिए मिलेगा, बहुत अच्छे तादाद में मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेगा धीरे धीरे। इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि देखिए, आपको मिलेगा सब कुछ, पर तब नहीं जब आप चाहेंगे, तब जब शनिदेव चाहेंगे। सो इस तरीके से होता है। देखिए, आपके जीवन में स्ट्रगल तो रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपको जो स्ट्रगल देते हैं उसके पीछे मकसद ये एक ही रहता है, आपको परेशान करना उनका मकसद नहीं है, या आपको किसी तरीके से जो है जीवन से आप जो ऊब जाते हैं ऐसा करना उनका बिल्कुल भी मकसद नहीं है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि आपको लेसन्स देना, आपको जीवन में हर स्टेप पे, हर एक्टिविटीज़ पे, जहाँ पे आपको पहले बार सक्सेस नहीं मिलता, आपको वहाँ पे लेसन्स लेना है। अगर आप लेसन्स लेते हैं तो शनिदेव आपको धीरे धीरे आपको जो है सक्सेस देंगे, सफलताएं देंगे। आप अगर एक लेसन्स ले लेते हैं और फिर दूसरे लेसन्स देंगे, तीसरे, इस तरीके के आपको आप जब आप अपने एक टीनेज पे आएंगे या कि यंगर एज पे आएंगे, तब तक आप बाकी लोगों से, जो आपके साथ वाले हैं, उनसे प्रॉब्ली आपका जो मैच्योरिटी लेवल होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, वो 10 या 15 साल ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे आप। मतलब अगर आपको ये देखना है कि ये लोगों का मैच्योरिटी लेवल कितना है, तो प्रॉब्ली एक 14 साल के बच्चा जितना मैच्योर्ड होगा, एक जिनको 8 नंबर रूल कर रहा है, और एक 24 साल का जो यंग लड़का है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। इनके मैच्योरिटी लेवल इतने मैच्योर्ड हो जाते हैं, ये वक्त से पहले मैच्योर्ड हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव इनको इतने ज़्यादा लेसन्स देते हैं। जीवन के हर स्टेप में, हर मकाम पे जो है इनको लेसन्स मिलते रहता है। बेसिकली यही है कि शनिदेव आपको सिखाते हैं, आपको ज़िंदगी के जो असलियत है उससे रूबरू कराते हैं, उससे वाकिफ़ कराते हैं, आपको प्रैक्टिकलिटी दिखाते हैं। शनिदेव आपको ये बताते हैं कि देखिए, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। आपको ज़िंदगी आसान नहीं है, यहाँ पे आपको लड़ना है, यहाँ पे आपको जूझना है, और आप जब लड़ते हैं और आप जब सीख लेते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। सो आपको जो है यहाँ पे लड़ना है। शनिदेव एक कार्मिक प्लैनेट है। आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा, आप कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपका अगर लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा, आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको लोगों के सपोर्ट शायद बहुत कम
मिले या ना ही मिले, क्योंकि आपको सेल्फ ड्रिवन होना पड़ेगा, आपको सेल्फ मेड पर्सन होना पड़ेगा। दैट इज व्हाट शनिदेव वांट्स, दैट इज व्हाट सैटर्न वांट्स कि आप अब सेल्फ मेड बने, आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बनाएं, अपने इन हाथों से बनाएं। आप किसी पे कुछ किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, आप किसी पे भरोसा ना करें, क्योंकि हमने ये गीता में भी देखा है जहाँ पे कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम अगर दूसरे से एक्सपेक्टेशन कम करते हैं, आशाएं कम करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। सो इस तरीके से शनिदेव भी यही सिखाते हैं कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो, आप दूसरों से उम्मीद मत करो, आप अपने हाथों से कर्म करो और अपना किस्मत खुद बनाओ। दैट इज़ व्हाट नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट। सो आपको जीवन में तरक्की मिलता है, आप बहुत आगे जाते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, आप लीडरशिप पोजीशन में जाते हैं, आप बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन तब जब आप दिन रात मेहनत करेंगे, आप बहुत वर्कोहलिक होते हैं, आप दिन रात काम करते हैं, और अगर आप ऐसे करते हैं तो इसका मतलब नंबर 8 का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर है। आपको ये नहीं समझ में आता, आप बेसिकली जीवन को बैलेंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके जो काम करने का तरीका है वो ऐसा है कि आप जब तक काम होता नहीं तब तक आप दम नहीं लेते, तब तक आप छोड़ते नहीं उसको, आप काम को करके ही जो है उसको छोड़ते हैं। सो इस तरीके का अगर आपका मेंटालिटी है, सो आप सही मायने में जो है नंबर 8 से रूल हो रहे हैं, शनिदेव से रूल हो रहे हैं, और शनिदेव आपको सक्सेस देंगे, सफलता देंगे, और जब देंगे इतना ज़्यादा देंगे कि आप सोच नहीं सकते, कोई और इसको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आप अगर नंबर 8 से रूल है तो आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि मेरे साथ वाला जो है बहुत आगे चला गया, मेरे साथ वाला जो मेरे से प्रॉब्ली कम पोटेंशियल था, जिसमें कम क्वालिटीज़ था, वो मेरे से आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका क्लॉक धीरे चलता है, क्योंकि वो सैटर्न रूल करता है, वो शनिदेव रूल करते हैं। सो आपको जब मिलेगा, जिस दिन मिलेगा, उस दिन आप देखेंगे आपका जो तरक्की है वो दूसरे से प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा है, उसका जो इंटेंसिटी भी है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे देते हैं, जैसे मैंने कहा। सो आप अगर अपने साथ वाले से कंपेयर करेंगे, आपका रिलेशनशिप कहिए, आपका कैरियर कहिए, आपका जीवन में जो भी पहलू आप कंपेयर करें, आपको ये मिले, हो सकता है आपको ये मिले कि आप जो है औरों से पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शनिदेव आपको धीरे धीरे जो है आपको इस लायक बना रहे हैं कि आप जीवन में आपको जब ये सब मिलेगा तब आप उसको संभाल सके, आप उसको बहुत अच्छी तरह टेक केयर कर सके। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट नंबर 8, जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 है, उनके पर्सनैलिटी के बारे में। नाउ कमिंग टू रिलेशनशिप, देखिए रिलेशनशिप एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे ये लोग बहुत ड्राई होते हैं, जहाँ पे ये लोग बहुत कोल्ड होते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है कोल्ड प्लैनेट है, बहुत ड्राई है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर आपके पार्टनर अगर लाइफ पाथ नंबर 8 है, तो यकीन मानिए वो बहुत लॉयल होंगे, बहुत ऑनेस्ट होंगे, इनको चापलूसी नहीं आता, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, ये बहुत ऑनेस्ट होते हैं। सो ये ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं, ये जैसा है वैसा कहते हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ कॉलिंग अ स्पेड। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन इनको जैसे आज के ज़माने में बहुत लोग चापलूसी करके आगे बढ़ते हैं, ये नहीं करते। ये रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये आप अगर समझ लेते हैं कि ये रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रिलेशनशिप को सही मायने में वैल्यू करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये आपके साथ रहेंगे, ये रिलेशनशिप को वैल्यू देंगे और आपके लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन हाँ, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि दैट इज़ व्हाट देयर नेचर, इनका पर्सनैलिटी ऐसा है। सैटर्न जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये थोड़े कोल्ड रहते हैं, लेकिन ये आपके लिए सही मायने में दिल से सोचते हैं। सो अगर आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 8 है, तो आप इन पे यकीन कर सकते हैं, आप उन पे काउंट कर सकते हैं, आप उनके लॉयलिटी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं लाइफ पाथ नंबर 8 के बारे में। नाउ कमिंग टू प्रोफेशन और करियर, देखिए इनके लिए ये जीवन में, जैसे मैंने बताया कि ये जो है परसिवियरेंस, यानी कि कोई काम में, जैसे हमने देखा था लगे रहो मुन्ना भाई, इस तरीके का इनका एटीट्यूड है। ये किसी भी काम में लगे रहते हैं, और लगे इतने ज़्यादा रहते हैं, इनका परसिवियरेंस इतना रहता है कि ये ऊंचाई को एक ना एक दिन छू ही लेते हैं, देर भले ही, लेकिन ये छूते जरूर है। सो इस तरीके से ये लीडरशिप पोजीशन में बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, क्योंकि इनमें जो ये परसिवियरेंस है, ये इनको बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। इंडस्ट्रीज अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छे करते हैं, माइनिंग, पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इस तरीके के। और आप इसमें रियल एस्टेट में भी देख सकते हैं, एनीथिंग विच रिलेट्स टू भूमि, यानी कि जो भूमि से रिलेटेड है, जो ज़मीन से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों में जो है बहुत अच्छा करते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत अच्छे कर सकते हैं। अगर रिसर्च पे फील्ड में जाते हैं तो ये बिल्कुल उस चीज़ का गहराई तक जाते हैं, तह तक जाते हैं, और उस चीज़ों को जो है अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके फिर रिसर्च करते हैं। सो कोई भी काम ये जब करते हैं, ये अपना 200% देते हैं। नॉर्मल लोग अगर 100% देते हो तो ये
ये 200% देते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फेलियर को सामना करते हैं कि इनको एक वक्त आता है जीवन में जब प्रॉब्लम मिडिल एज होते हैं कि इनको चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, इनको फेलियर अच्छे लगने लग जाता है। इस तरीके से होता है क्योंकि इनको पता है कि ये फेलियर जो है ये अल्टीमेटली इनको सक्सेस तक ले जाएगा। जो पहला स्टेप है सक्सेस का वो फेलियर ही है। सो ये फेलियर जो है इनको कोई लेसन्स देगा जिससे ये सक्सेस तक, सफलता तक पहुंचेंगे। इस तरीके से ये लेसन्स को लेते हैं। इनको जिंदगी को देखने का नजरिया अपने आप में अलग होता है। नाउ कमिंग टू हेल्थ इश्यूज, देखिए इनका जो जैसे मैंने बताया कि इनका जो है लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक होते हैं, ये लेट्स होते हैं। सो इनको जो है कभी भी बेवरेजेस, जो हॉट बेवरेजेस है यानी कि चाय कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इनको गैस्ट्रिक गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, इंडिजेशन का, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये इनके साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैंने देखा है। इनके साथ और जो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है वो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इनको सर्वाइकल या बैक एज यानी कि पीठ का दर्द या नेक एज यानी कि जो गर्दन का दर्द इनको बहुत ज़्यादा होता है। हड्डियों से रिलेटेड कोई भी इशू इनको बहुत ज़्यादा होता है, पैर से रिलेटेड इशूज़ इनको बहुत ज़्यादा होता है। सो दे नीड टू प्रॉब्ली टेक केयर। अब मैं यही कहूँगा, जो अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है तो आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट रेगुलर वर्क कीजिए, हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। इनके साथ मैंने ये जरूर देखा है कि जो नंबर 8 के रहते हैं ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है इनको छोड़ते नहीं है, शनिदेव इनको ग्रिल करते रहते हैं। सो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो इनको जो है मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सके तो अगर ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली ये जाते भी है स्पिरिचुअलिज्म का, जीवन के जो लास्ट फेज़ है, जो सेकंड फेज़ है, इसमें जो है एट द एंड ऑफ इट ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इनका झुकाव बन जाता है। सो इनको थोड़ा अपना हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। स्पेशली जो है इनको रात में लेट नाइट जागना इनको अवॉइड करना चाहिए, और इनको जो हॉट बेवरेजेस है या जो इस तरीके का चीज़ें हैं इनको थोड़ा कम पीना चाहिए, क्योंकि इनको जो है इंडाइजेशन या स्टोमक से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों टिप्स क्या है। दोस्तों अगर लाइफ पाथ नंबर आपके पास अगर लाइफ पाथ नंबर 8 आपका है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, लाइफ पाथ नंबर 8 है या भाग्यांक नंबर 8 है, तो आपको दोस्तों परसिवेरेंस या आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप कभी भी फ्रस्ट्रेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आम लोगों के लिए या जो बाकी लाइफ पाथ नंबर के लिए एप्लीकेबल है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। आपको जो भी मिलेगा वो लेट ही मिलेगा, और जीवन में एक पड़ाव पे आके आप शायद ये समझ जाते हैं कि मुझे जो है कोई भी काम एक बार में मुझे सफलताएं नहीं मिलेगी। मुझे जब किसी भी काम के लिए अगर लोग एक बार अटेम्प्ट करके उनको सफलताएं मिलती है तो मुझे जो उसके लिए हो सकता है 2 बार, 5 बार या 10 बार भी करना पड़े, बट आई विल गेट सक्सेस ओनली व्हेन आई एम पेशेंट, ओनली व्हेन आई हैव द परसिवरेंस। सो आपको जीवन में पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको दिमाग का कूल रखना पड़ेगा, एंड आपको कुछ भी, आप ये नहीं सोच सकते इंस्टेंट आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको अपना पेशेंस को डेवलप करना है, अपने परसिवरेंस को डेवलप करना है, एंड दैट इज व्हेन यू एक्चुअली गेट सक्सेस, दैट इज व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल। और तभी आप लंबी रेस का घोड़ा बनते हैं, क्योंकि आप ऐसे हैं जो जिनको सक्सेस जो है जब मिलती है तो बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में मिलती है। सो ये जो है आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो टिप्स है वही मेरे लिए यही है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये कब अच्छे करते हैं या कब अच्छे करेंगे। देखिए इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि शनिदेव जो है वो सर्विस क्लास लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्विस क्लास लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इन द सेंस जो है शनिदेव जो है जो हमारे स्वीपर हो गए, या जो हमारे क्लीनर, कार क्लीनर या माली, इस तरीके के जो लोग हो जाते हैं, जो कॉमन पब्लिक है, जो थोड़ा जो नीचे दर्जे के काम करते हैं, जो 4th ग्रेड पीपल है यानी कि जो सर्विस क्लास पीपल है, उनको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आप इनके साथ अच्छे बिहेव करते हो, अगर आप इनको अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो, अगर आप इनके ध्यान रखते हो, अगर आप इनको जो है सहायता करते हो, किसी तरीके का सपोर्ट करते हो, फूड या क्लोथ्स या किसी तरीके का जो है किसी भी तरीके का अगर आप हेल्प करते हो, तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं और आपको इसको रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। लेकिन अगर इन्हीं लोगों को अगर आप किसी तरीके से दुख पहुंचाते हो, या किसी तरीके से आप गलत तरीके से बिहेव करते हो, या नाराज कर देते हो, या इनसे गलत तरीके से आप काम लेते हो या एक्सप्लॉइट करते हो, तो शनिदेव जो है इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है, और इसके वजह से आपको सफर करना पड़ सकता होता है। नो कमिंग टू द कलर कॉम्प्लेक्शन, किस तरीके का कलर के कपड़े आपको पहनना चाहिए। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि ब्लैक कलर जो है आपको कभी भी अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो नंबर 8 ही क्यों ना हो। क्यों करना चाहिए अवॉइड, उसके लिए मैंने एक वीडियो अभी पीछे बहुत रिसेंट पास्ट में ही बनाया था, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि व्हाई वी शुड अवॉइड ब्लैक कलर। आप ब्लैक कलर चूंकि कोई भी जो सॉफ्ट कलर है, लेट्स से कि व्हाइट है या क्रीम कलर है, ऑफ व्हाइट है, या इस तरीके का जो कलर के कपड़े आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके के कलर के कपड़े आपको बहुत
ज़्यादा सूट करेगा। कौन से नंबर आपके लिए अच्छा है, तो मैं ये कहूँगा आपके लिए जो नंबर 5 है वो बहुत ज़्यादा आपको सूट करेगा। नंबर 5 इसके साथ बहुत ज़्यादा जेल करता है, क्योंकि नंबर 5 जो है वो मरकरी से रूल होता है, और मरकरी के साथ शनिदेव का बहुत अच्छी दोस्ती है। मरकरी वैसे भी किसी भी नंबर के साथ जेल करता है, शनिदेव के साथ बहुत अच्छे जेल करते हैं। सो इफ़ यू हैव फ्रेंड्स और कोलीग्स हु आर ऑफ डेस्टिनी नंबर 5, सो आप उनके साथ अच्छे जेल करेंगे, आप उनके साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ अवॉइड नंबर 1 और नंबर 9, बिकॉज इनके साथ शनिदेव का बहुत अच्छा नहीं जेल होता। आप नंबर 3 के साथ भी ठीक रहता है इनका कॉम्बिनेशन, नंबर 4 के साथ भी अच्छा रहता है, नंबर 4 के साथ तो बहुत ही अच्छा रहता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं नंबर 5 नंबर 4 इज वेरी गुड फॉर ये डेस्टिनी नंबर 8 के लिए। नंबर 7 भी ठीक है क्योंकि वो केतु का नंबर है, सो दैट ऑल्सो जेल्स वेल विद नंबर 8। सो ये थी मेरी जानकारी डेस्टिनी नंबर 8 के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी में से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको सही में लगा ये जानकारी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इससे ये इन्फॉर्मेटिव है, तो आप अपने दोस्तों से और करीबियों से इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये जानकारी से कुछ सहायता मिले, कुछ हेल्प मिले। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। हरे कृष्णा।